वीवर्स जस्ट इमेजिन हमें पहली बार एलियंस के होने का सबूत मिल जाए। और अब तो एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम इंसानों को भी प्रोवाइड कर दी थी, पर उन एडवांस एलियन के साथ ये रिलेशन कितना खतरनाक साबित होगा इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। एली को स्पेस में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। साथ ही साथ एली का ये सपना था कि वो एलियन से मिले जो हमारी पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर रहते हैं। एली के पास अपने फादर की एक रेडियो मशीन भी होती है जिससे कि वो स्पेस में घूमने वाली अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके एलियंस को ढूंढा करती थी। सच में एली ये सारी चीजें करके खुद को एक एस्ट्रोनॉट समझती थी। और अब कई साल बीतने के बाद एली एकदम बड़ी हो जाती है। एली एक ऐसी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी थी जो स्पेस में एलियंस को ढूंढने पर रिसर्च किया करती थी। ये सारी चीजें एली का बचपन से सपना ही था, इसीलिए वो लगातार दिन रात मेहनत करते रहती है कि वो कैसे भी एलियंस के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके, क्योंकि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ये बताना है कि दूर कहीं स्पेस में एलियंस मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन्हें रियल सबूत पेश करना पड़ेगा। एली का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम पार्मर होता है। पार्मर तो एकदम स्पिरिचुअल था और वो तो ये मानता था कि एलियंस होते ही नहीं। एली और पार्मर के थॉट्स एकदम अपोजिट थे और इन्हीं बातों की वजह से उन दोनों का जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। अब एक दिन एली जब अपने लेबोरेटरी में काम कर रही थी तभी उसे एक अनजान फ्रीक्वेंसी मिलती है, इसीलिए अब एली फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करने लगी थी। दरअसल कई बार ये सारी फ्रीक्वेंसीज उन सैटेलाइट से आने लगती हैं जिन्हें कि हम इंसानों ने ही स्पेस में रिसर्च के लिए भेजा था। लेकिन कई घंटे इन्वेस्ट करने के बाद एली को पता तो चल गया था कि ये फ्रीक्वेंसी किसी भी सैटेलाइट से तो नहीं आई है, यानी कि ये एलियंस का मैसेज हो सकता है। एली इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दरअसल ये फ्रीक्वेंसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई थी जिन्हें कि इंसानों जैसे बुद्धिमान लोग ही बना सकते हैं। लेकिन अब एली को ये पता था कि उसे ये साबित करने के लिए प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम में लग जाती है। अब अगले दिन जब एली के कंपनी के सीईओ को ये पता चलता है कि उनकी कंपनी एलियन रिसर्च पर ज्यादा फंड दे रही है, तब वो एली के टीम की फंडिंग रोक देता है। एली तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और अगर एली की टीम को फंडिंग नहीं मिली तब वो अपना ये रिसर्च आगे नहीं बढ़ा सकती थी। एली तो फंडिंग कलेक्ट करने के लिए अलग अलग बिजनेसमैन के पास जाने लगी थी, लेकिन एली के इस आइडिया से ज्यादा कोई राजी नहीं होता। लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद एक बिजनेसमैन रेडी हो गया था उसके इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए और अब एली को फंडिंग मिलने के बाद उसका रिसर्च वापस से स्टार्ट हो जाता है। एली तो बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देती है। अब एली को अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे। इतना टाइम बीतने के बाद तो एली को लग रहा था कि उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, पर तभी एक दिन एली को बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं और ये फ्रीक्वेंसीज तो लिटरली एलियंस की ही थी जो हमारी पृथ्वी से 30 लाइट ईयर दूर वेगा नाम के प्लेनेट से आ रही थी। सच में एली तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो अपनी पूरी टीम के साथ फ्रीक्वेंसीज को अच्छे से एनालाइज करने लगे थे। दिन रात काम करके उन फ्रीक्वेंसीज को डीकोड करने के बाद एली और उसकी टीम को एक मैसेज मिलता है। उसके अंदर तो उन मैसेजेस के रिप्लाई थे जब 1938 में हमारी पृथ्वी से पहली बार फ्रीक्वेंसी भेजी गई थी। दरअसल एलियंस को हमारा मैसेज तो बहुत पहले मिल गया था, लेकिन जब सालों पहले उन्होंने अपना रिप्लाई भेजा तब 30 लाइट ईयर की दूरी तय करने में उस मैसेज को इतना टाइम लग गया कि वो आज जाकर पहुंची थी। अब ये सारी बातें पूरे देश में फैल गई थी। एलियंस के होने का सबूत मिलने की वजह से सभी लोग एली के रिसर्च पर भरोसा करने लगे थे और अब प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े बड़े नेता इस रिसर्च में अपना योगदान देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कहीं न कहीं इन सभी चीजों में अपना पॉलिटिकल फायदा देख रहे थे। यही तो डार्क रियलिटी होती है पॉलिटिक्स की। अब यहाँ एली की टीम के पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के मैसेजेस आ गए थे जिन्हें वो अच्छे से कंबाइन करके एनालाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कई दिन बीत गए थे, उन सभी को उन इनक्रिप्टेड मैसेज का मतलब समझता ही नहीं। इसीलिए अब वैल्यू उस बिजनेसमैन के पास चली जाती है जिसने उन्हें फंडिंग दी थी। वो बूढ़ा बिजनेसमैन बता रहा था कि शायद से हम उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से वो एलियंस देखते हैं। एली ने बताया कि उन लोगों ने सभी तरीके ट्राई कर लिए लेकिन कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तभी उस बिजनेसमैन ने कहा कि तुम्हें 3D तरीका अप्लाई करके दिखना चाहिए और जब एली ने उस पूरे मैसेजेस को 3D में कन्वर्ट किया तब जाकर उन्हें एकदम करेक्ट रिजल्ट मिल जाता है, यानी कि वो एलियन जिन्होंने ये सारे मैसेजेस भेजे हैं वो सारी चीजें 3D में देखते हैं। और इस बात से हम अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एलियंस टेक्नोलॉजी के मामले में हम इंसान से कितने आगे होंगे। उन डिटेल्स को 3D में देखने के बाद ये पता चल रहा था कि वो एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप बनाने का तरीका है, यानी कि वो एलियंस चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह ही एक एडवांस स्पेसशिप बनाएं और उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनके प्लेनेट पर आ जाएं। ये बातें पता चलने के बाद सारे लोग एकदम से पागल हो गए थे। बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एली के इस रिसर्च के लिए फंडिंग देने के लिए रेडी हो गए थे और अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द इस स्पेसशिप को बनाकर रेडी
कर दें। इन्हीं सारी बातों के बारे में डिस्कस करने के लिए उनकी एक मीटिंग भी बैठती है और अब जल्द से जल्द गवर्नमेंट वालों ने स्पेसशिप को बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये समझ रहे थे कि गवर्नमेंट फालतू में एलियन प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर रही है, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो गवर्नमेंट इस रिसर्च में डाल रही थी वो मेहनत से काम करने वाले सिटीजन्स का था। इसीलिए वो सारे लोग गवर्नमेंट के इस डिसीजन से एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं। उन्होंने तो शहर में बहुत सारे दंगे भी कर दिए थे और अब कई महीनों के बाद गवर्नमेंट ने उस स्पेसशिप को रेडी कर भी लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट के बैठने की जगह थी। इसीलिए अब उन्हीं का एक एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप में बैठने की ट्रेनिंग लेने लगता है और अब आखिरकार वो दिन आ गया था जब हम सब उस एडवांस स्पेसशिप का यूज करते हुए एलियंस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब लॉन्च का टाइम होता है तब कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उस स्पेसशिप में बॉम्ब लगा दिया था, जिससे कि एस्ट्रोनॉट के साथ साथ सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये न्यूज फैलने पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन यहाँ पर एली दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अब वो फिर से कभी भी एलियंस के बारे में पता ही नहीं कर पाएगी। एली अपने उसी बिजनेसमैन के पास चली जाती है जहाँ पर उनकी पूरी टीम ये बता रही थी कि इन सारी चीजों का अंदाजा उन लोगों ने पहले ही लगा लिया था। इसीलिए उनकी टीम ने एक बैकअप प्लान के लिए एलियंस के मैसेजेस का यूज करके चाइना में एक दूसरा स्पेसशिप जनरेट कर लिया था। ये बात सुनकर एली को थोड़ी सी राहत मिलती है और अब एली को तुरंत अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए चाइना भेज दिया गया था। हालांकि गवर्नमेंट को भी ये सारी बातें बाद में बता दी जाती हैं और अब तो एली ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो खुद इस बार स्पेसशिप में जाएगी। एली इन सारी चीजों की अच्छे से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देती है। कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद एली रेडी हो गई थी स्पेसशिप में जाने के लिए। दरअसल ये एक ऐसी एडवांस स्पेसशिप थी जो अपने चारों ओर एक वार्म होल क्रिएट करती थी और इन वार्म होल्स की मदद से कई लाइट ईयर्स की दूरी मिनटों में तय कर दी जाती थी। यानी कि इस एडवांस स्पेसशिप की मदद से एली बहुत ही जल्द एलियन के प्लेनेट तक पहुंच जाएगी। अब वो दिन भी आ गया था जब एली उस स्पेसशिप के अंदर बैठकर एलियंस के प्लेनेट तक जाएगी। स्पेसशिप की सारी फंक्शनिंग एकदम प्रॉपर होने के बाद एली को स्पेसशिप के अंदर भेज दिया गया था और अब सारे टेस्ट एकदम कंप्लीट होने के बाद एली की स्पेसशिप एक्टिवेट हो जाती है और अब तो उस स्पेसशिप ने एक बहुत ही बड़ा वार्म होल क्रिएट कर लिया था जिसमें एली की स्पेसशिप तुरंत ही अंदर चली गई थी और अब एली उस वार्म होल के अंदर लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करने लगती है। सच में एली को कुछ भी आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ पर जाएगी, लेकिन अब कुछ ही मिनटों के बहुत ही फास्ट सफर के बाद एली यूनिवर्स के एक अलग ही छोर पर पहुंच गई थी। एली जब थोड़ा कंफर्टेबल होकर बाहर देखती है तब उसे वहाँ पर एक अलग ही सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा था। उस जगह पर तो एलियंस का वेगा प्लैनेट भी होता है जहाँ से उन सभी को फ्रीक्वेंसीज मिली थी। एली को यकीन नहीं होता कि ये सारी चीजें एकदम रियल हैं। एली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि ये सारी चीजें करना उसका बचपन से सपना था और अब उसका भी नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन अब अचानक से एली एक दूसरे वार्म होल में चली गई थी। एली को कुछ नहीं समझ आता कि वो कहाँ पर जा रही है। इन्हीं सारी चीजों में एली के स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और अब एली के एक्स बॉयफ्रेंड पाल्मर ने जो उसे लॉकेट दिया था वो टूटकर बाहर गिरने लगता है। एली जैसे ही उस लॉकेट को पकड़ने जाती है तभी उसका सीट एकदम से टूट गया था जिसकी वजह से एली को सर पे बहुत तेज चोट लगती है और अब वो तो अपने स्पेसशिप में ही एकदम से बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब एली को होश आता है तब वो अपने आप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच पर पाती है। एली को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि इतने बड़े अंतरिक्ष में ये बीच कहाँ से आ गया। सच में ये सारी चीजें इतनी डरावनी लग रही थी ना कि एली का सर फटा जा रहा था। बहुत ज्यादा ध्यान से देखने के बाद एली को ये बात पता चलती है कि ये बीच वही जगह है जहाँ पर वो बचपन में अपने फादर के साथ आया करती थी। तभी अचानक से एली के सामने कोई चलते हुए आता रहता है और ये और कोई नहीं बल्कि एली के फादर थे। एली तो अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ एली को ये अंदाजा हो गया था कि ये सारी चीजें एक इमेजिनेशन है। दरअसल उन एडवांस एलियंस ने एली के दिमाग को अच्छे से पढ़कर ये सारी चीजें बनाई थी। एली क्या सोचती है और उसे क्या पसंद है, क्योंकि एलियंस चाहते थे कि एली एकदम कंफर्टेबल हो जाए और उनसे जरा भी न डरे। एली के फादर जिन्हें एलियंस ने बनाया था वो बताते हैं कि इस पूरे सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग एलियंस रहते हैं और वो भी कई सालों से इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब एली उन एलियन से ये सबूत मांगने लग जाती है जिससे कि वो अर्थ पर जाकर ये सारी चीजें अच्छे से प्रूव कर सके। लेकिन ये बात सुनकर वो एलियन पता नहीं कहाँ गायब हो गया था और अब उस जगह पर एकदम अनोखी एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई थी। उस जगह पर तो फिर से वार्म होल क्रिएट हो गया था जिसकी अनलिमिटेड एनर्जी की वजह से एली अपने पूरे स्पेसशिप के साथ उसमें चली जाती है। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की वजह से एली एकदम बेहोश हो गई थी। लेकिन जब एली अपनी आंखें खोलती है तब अर्थ के हेडक्वार्टर से बहुत सारे लोग एली
से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तब एली को यह एहसास होता है कि वो वापस से अर्थ पर पहुंच गई है और अब इसीलिए एली के साथ जो सारी चीजें हुई एली को उन पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। अर्थ पर सही सलामत पहुंचने के बाद एली अपनी कम्युनिटी को सारी बातें बताती है। एली का मानना था कि वो वार्म होल की मदद से एलियंस के सोलर सिस्टम में पहुंच गई थी, जहां पर लिटरली वो एलियंस की बहुत ही एडवांस स्पीशीज से मिली जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में उसे सारी बातें बताई। लेकिन अब कम्युनिटी के बाकी लोग एली का भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस वक्त एली का स्पेसशिप लॉन्च हो रहा था तब वो अचानक से ऊपर जाकर कुछ ही सेकंड्स में वापस नीचे आ गया, यानी कि एली अंतरिक्ष तक भी नहीं पहुंची थी। लेकिन एली उनसे बार बार कहती रहती है कि वो उस जगह पर कई घंटों से मौजूद थी। एली की इन सारी बातों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन सारे सबूत यही बता रहे थे कि एली झूठ बोल रही है, क्योंकि उसका स्पेसशिप जब अंतरिक्ष तक ही नहीं पहुंचा तब उसने एलियंस को कहां देख लिया। लेकिन जब इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल कार्रवाई होती है तब जाकर कमिटी मेंबर्स को ये पता चला कि स्पेसशिप में जो रिकॉर्डर मौजूद था उसकी रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन 10 घंटे की थी, लेकिन एली तो चंद ही सेकंड्स में स्पेसशिप के साथ नीचे आ गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पेसशिप में 10 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद हो? इन सारी चीजों की वजह से ये केस एली के फेवर में जाने लगा था, क्योंकि ये प्रूफ कर पाना कि 10 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग आखिर कहां से आई एकदम से नामुमकिन था। और तब जाकर वैज्ञानिकों ने अपना ये कंक्लूजन निकाला कि जिस टाइम पर एली के स्पेसशिप ने अपने चारों ओर वार्म होल क्रिएट किया था, एली तो उस वार्म होल की मदद से कई लाइट ईयर्स दूर एलियंस के पास तो पहुंच गई थी। लेकिन हमारे अर्थ का टाइम सिस्टम थोड़ा सा अलग है। भले ही एली ने उन एलियंस के पास जाकर कई घंटे बिताए होंगे, लेकिन वापस आने के बाद हमारे अर्थ पर ऐसा लग रहा था कि एली ने कुछ सेकंड से बिताए हैं। ये सारी चीजें एक टाइम गैप की वजह से हो रही थी, जो पृथ्वी के टाइम और इंटरस्टेलर के टाइम में मौजूद होता है। इतने एडवांस कॉन्सेप्ट हम इंसानों को पहली बार पता चले थे, और अब यही एक सबूत होता है जो ये प्रूव कर सके कि एलियंस सच में मौजूद हैं। जिसके बाद एली की सारी रिसर्च को अप्रूव कर दिया जाता है। और अब तो एली के पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड पाल्मर भी आ गया था, जो एली के रिसर्च का पूरा सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि स्पेस में कहीं न कहीं एलियंस मौजूद हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की अलग अलग साइंस फिक्शन मूवीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।